Good morning, class 6. In previous class, we read about participation and accountability in the union government. इसमें हम मिनिस्टर तक पढ़ चुके हैं. Now to be continue with it. This makes the prime minister all powerful. ये प्राइम मिनिस्टर को सभी तरह से पावरफुल बनाता है क्योंकि प्रेसिडेंट बाउंड होता है बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. However, the Council of Ministers cannot do anything of its free will. इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी तरह की फ्री विल नहीं कर सकते किसी भी चीज में, क्योंकि सारे जो एक्शन होते हैं वो अप्रूव किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा. मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली. अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देता है किसी भी चीज को, किसी भी एक्शन को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, तो वन और ऑल मिनिस्टर हैव टू रिजाइन. तो इससे क्या होता है, एक या सभी मिनिस्टर जो वो रिजाइन दे सकते हैं. इसलिए हमने देखा कि लोग पार्टिसिपेट करते गवर्नमेंट में डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. डायरेक्टली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इनडायरेक्टली भी बता चुकी हूँ. डायरेक्टली जो हम लोग खुद रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके बनाते हैं, और इनडायरेक्टली जो इस तरह से इनडायरेक्टली चूज होते हैं, जैसे कि आपके कोई भी प्रेसिडेंट हो गया उसके लिए, या राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं. Accountability of every political official in the government has been ensured in order to prevent any misuse of power. तो इसी तरह से सभी पॉलिटिकल ऑफिशियल जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके ऑर्डर भी जो है कोई भी मिसयूज नहीं कर सकते किसी भी पावर का. ठीक है. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम ऑफिसर. प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम ऑफिसर होता है, लेकिन वो बाउंड होता है बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो बाउंडेड किया जाता है. विच इन टर्न इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. जो कि टर्न होता है रेस्पॉन्सिबल के लिए पार्लियामेंट में, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए भी. इसीलिए ये प्रक्रिया अंश्योर करती है पार्टिसिपेशन लोगों का, जनता का, और अकाउंटेबली यानी कि इस तरह से हर एक चीज जो रेस्पॉन्सिबल होती है, सारी पॉलिटिकल ऑफिशियल वो भी लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अगर वो पार्टिसिपेशन करते हैं इस प्रक्रिया में. अब ये प्रक्रिया क्या है जो भी हम इतनी देर से पढ़ते जा रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबली स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और विलेजेस के अंदर होती है. सेम प्रक्रिया जो पार्टिसिपेशन यानी कि भाग लेना, और अकाउंटेबली यानी रेस्पॉन्सिबल. आप मीनिंग जो है ध्यान से सुने, उसके बाद आप मुझे दोबारा पूछते हैं. तो जो सेम मैकेनिज्म ऑफ पार्टिसिपेशन और रेस्पॉन्सिबल होता है वो गवर्नमेंट के सारे लेवल में एग्जिस्ट करता है. इन स्टेट के अंदर गवर्नर जो होता है वो हेड होता है स्टेट का. ये तो सबको पता है, स्टेट के अंदर गवर्नर हेड होगा. हु हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो वर्क करता है, जो हेडेड की किसके द्वारा की जाती है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा. which in turn is responsible to the state assembly, the members of whose are elected by the people. जो कि जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेट असेंबली, और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं जनता के द्वारा. डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चेयरमैन होता है नगर निगम का, उसको मेयर या महापौर बोला जाता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है म्यूनिसिपल कमिटी का, और मेंबर्स जो होते हैं उसके वो इलेक्टेड किए जाते हैं जनता के द्वारा. गांव में जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा डायरेक्टली. नाउ इज रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब इस संघर्ष का रिसोल्यूशन क्या है. जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस होते हैं सेंटर में, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में और विलेजेस में. जैसे कि बहुत ज्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए परफॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन का डिफरेंट लेवल पर. कुछ डिफरेंसेस हम देखते हैं ओपिनियन के अंदर होती है, यानी कि ये तो नहीं है ना कि सभी लोगों का ओपिनियन एक तरह का हो. अगर ओपिनियन सेम नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है. तो जो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों हाउसेस के अंदर उठता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा. वो इस सेंटर और स्टेट के बीच में भी हो सकता है, स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी हो सकता है, और सिटीजन्स के आपस में अमंग और बिटवीन के बीच में भी हो सकता है. ये प्रक्रिया जो क्रिएटेड की जाती है उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है रिसॉल्व हो जाता है, यानी कि अगर हम चाहें तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है. ये कॉन्फ्लिक्ट होता है टू हाउसेज जो पार्लियामेंट के होते हैं, जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का. तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सेंटर और स्टेट के अंदर, और स्टेट्स के बिटवीन भी हो सकते हैं और अमंग भी हो सकते हैं, जो रिसॉल्व किया जा सकता है आपसी बात के द्वारा. एक नॉर्मल अगर हम लोग चीज लेके देखिए, दो जने झगड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है, लेकिन अगर वो दो जने आपस में एक दूसरे के साथ बात करें अच्छे से तो वो मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है. जरूरी नहीं, एक म्यूचुअल टॉक सबसे ज्यादा जरूरी होता है. तो ये भी जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है वो भी म्यूचुअल टॉक्स के द्वारा और सहायता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो सॉल्व हो सकते हैं.
ये कन्फ्लिक्ट होते हैं गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो सिटीजन्स के आपस में भी हो सकते हैं, उसको कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो रिसॉल्व करती है। जैसे हमने सुना है ना कि किसी भी तरह का कोई भी मामला कोर्ट के अंदर जाता है, जैसे जमीन जायदाद को लेके देख लो, किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन सॉल्व करता है? कोर्ट ऑफ लॉ सॉल्व करती है। नाउ इज कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये तो बहुत जरूरी है कि इक्वलिटी और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हमेशा कंसर्न रहे। इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं सोसाइटी के लिए, जो सबके पास में होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस की टाइम में इंडिया में कुछ क्लासेस एग्जिस्ट करती थी जो कंसाइडली अनइक्वल होती थी। प्रॉब्लम थी अनटचेबिलिटी। ये हम सबको पता है कि पहले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो थे वो 4 वर्ण थे। तो उस टाइम में ये बोला जाता था कि ब्राह्मण सबसे अपर क्लास है, क्षत्रिय सबसे अपर क्लास है, और जो लोअर क्लास होती थी उनमें छुआछूत की भावना बोल दी जाती थी कि भाई ये छोटी जाति का है तो ये हमसे छोटा है, ये छुआछूत वाली चीज है। ये एक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर है। तो इसकी वजह से जो दूसरी कास्टेस जो होती है उनके साथ अन्याय होता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि सभी के साथ में इक्वल स्टेटस करे और उनको जस्टिस दे। Now is quiz time. It is right, true or false. First is the problem of untouchability existed at the small scale. No, it is big scale. ये हमने अभी पढ़ा है, तो ये क्या हो गया? False. The chairman of नगर निगम is responsible to the municipal committee. True. यानी कि जो नगर निगम का जो चेयरमैन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना म्यूनिसिपल कमेटी के लिए। प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का, ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, सो इट इज ट्रू। The members of the Rajya Sabha are elected directly by the people. No, indirectly. It is false. A state is form of different of classes. बिल्कुल, बहुत सारी क्लासेस है हमारे यहाँ पर। Now is true. क्लासेस का मतलब ये 6, 7, 8 नहीं हो, मतलब यहाँ पे लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास। ये रीजन होता है कि प्रेम्बलम जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हमारे इंडिया का, वो डिक्लेयर करता है और उसके उद्देश्य होते हैं न्याय और समानता। उसका एम होता है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस देना सभी लोगों को, और इक्वलिटी देना हर एक स्टेटस पे और अपॉर्चुनिटी पे। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है कि सभी लोग अपना जो इक्वल रखे लो के सामने, यानी कि एक ये बोला जाता है ना कि भाई कानून के सामने सभी एक ही नजर के माने जाते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, क्षेत्र का हो, लैंग्वेज, रेस, सेक्स एक्सेट्रा। पॉलिटिकल जस्टिस एंश्योर करता है जो हर एक एडल्ट सिटीजन को अधिकार दिया जाता है, राइट टू वोट का। हर एक नागरिक के पास में एक सिंगल वोट है। सभी सिटीजन एक सिंगल सिटीजनशिप होते हैं इंडिया के। इसका मतलब ये होता है इंडिया का जो सिटीजन होता है वो सेटल होता है यहाँ पर, अपना बिजनेस कर सकता है किसी भी पार्ट के इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है वो एक स्ट्रोक है, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। इट नीडेड टाइम, इसको भी एक टाइम की जरूरत होती है। इसलिए जो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। इसके अंदर जो सर्टेन पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, जो सीट्स होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो रिजर्व होती है जो लोग पिछड़ी जातियों के, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं। बाद में रिजर्वेशन जो था वो एक्सटेंडेड हो गया, इसी के साथ में बैकवर्ड क्लासेस भी इसके साथ जुड़ गई। पहले किसको मिल गया? एससी और एसटी को। रिजर्वेशन आरक्षण होता है बेटा, जैसे कि अभी आप देखो, अभी गवर्नमेंट एग्जाम जो है, अभी 3rd ग्रेड का एग्जाम आएगा अप्रैल में, तो उसमें जो है एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, और अब जो है ओबीसी के लिए भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 75% जैसे जनरल की मेरिट निकलती है, तो ओबीसी या एससी एसटी की जो अगर हम लोग मेरिट देखें तो वो बहुत ही कम होती है, वो 55-60 के आसपास या कभी 52 ही रह जाती है ना। तो इसलिए उनको आरक्षण मिल जाता है। प्राइवेट जॉब्स, मिनिमम वेजेस हैव बीन एंश्योर्ड टू ऑल सिटीजन। तो इसके लिए सभी सिटीजन्स को क्या दे दिया? अधिकार दे दिया गया है। गवर्नमेंट एक एफर्ट करती है इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए। तो ये उचित होता है कि जो रिजर्वेशन होता है वो प्रोवाइडेड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका पीरियड होता है 10 ईयर्स का। लेकिन ये प्रोविजन एक्सटेंडेड टाइम के साथ में बढ़ता जाता है। अगेन लोग जो बेनिफिटेड करते हैं, रिजर्वेशन से बेनिफिटेड लेते हैं, वो इसके साथ में, लिस्ट के साथ में एक्सक्लूडेड होते हैं, वो एक्सक्लूडेड नहीं होते। यानी कि आप ये सोचो कि अगर एक चीज मैं आपको बोलूं, जनरल को नहीं दिया जाता रिजर्वेशन जैसे, बाकी सबको दिया जाता है, तो आपको सही लगता है ये सारी चीजें? नो, इट्स रॉन्ग। क्योंकि अगर जो एजुकेटेड लोग अगर बाय चांस हुए तो वो तो पीछे रह जाते हैं, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बेनिफिटेड लोग जो होते हैं वो पावरफुल बन जाते हैं, और वो अपने सारे लाभ जो होते हैं ना वो एंजॉय करते हैं। मोस्टली जो कॉस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो अपने हर एक चीज से, अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। डिप्राइव्ड, वंचित।
एक सीरियस अगर हम डिसएडवांटेज देखिए इस रिजर्वेशन का, तो मेरिट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, मेरिट जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज करती है अक्सर। जब एक पोस्ट जिसको जरूरत होती है एक एक्सपर्टाइज की, तो एक लेस जो प्रोफिशिएंट पर्सन होता है ना, तो वो डेवलपमेंट और प्रोसेस कर सकता है हमारी कंट्री का, नहीं कर सकता। जैसे अभी अगर हम लोग ये सोचे कि अभी जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम होता है, आप ये सोचो कि उसमें एक ऐसा इंसान डॉक्टर बन जाए जिसको किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं हो, लेकिन अगर वो शेड्यूल कास्ट का है और उसका रिजर्वेशन जो है, उसमें रिजर्वेशन में उसको आराम से वो पास हो जाता है, तो क्या वो एकदम से मरीजों को ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसलिए लोग जो वंचित हो जाते हैं, वेदर जो हाई कास्ट के और लो कास्ट के होते हैं, उनको जो है मैक्सिमम एजुकेशनल फैसिलिटी देनी चाहिए उनकी योग्यता के आधार पर, एप्टीट्यूड योग्यता और एटीट्यूड व्यवहार के आधार पर, क्योंकि व्यवहार कैसा है। इसलिए एक जो हम लोग बोलते हैं हर एक चीज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, ताकि वो इंसान जो है अगर इंटरेस्ट दिखाए उस चीज में, तभी जो मेरिट उससे कॉम्प्रोमाइज करती है हर एक अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी पोस्ट को लेके, है ना। तो इक्वलिटी जो स्टेटस का होता है वो मेंटेन किया जाता है प्रोविजन ऑफ सिंगल वोट के द्वारा, सिंगल सिटीजनशिप, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून से पहले समानता वाली चीज है। इन ऑर्डर टू गिव इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट और एडमिशन टू एनी एजुकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाएं, तो आपको रीजन, कास्ट, सेक्स, एक्सेट्रा इन सब के आधार पर जो है वो आपको इक्वलिटी दे, अपॉर्चुनिटी दे, या आपको जो है कोई पोस्ट दे, तो ये चीज सही नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई भी हायर पोस्ट दी जाए तो वो किसके आधार पर दी जाए? आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड, जो अभी हमने पढ़ा। एक योग्य इंसान को अगर हम लोग सही सीट देंगे, सही जगह देंगे, तो हमारा देश अपना प्रगति करेगा। लेकिन अगर हमने इस तरह से नहीं किया, तो जिन लोगों को कुछ आता ही नहीं है तो वो ऊपर उठते चले जाएंगे, और जिनको आता है वो बेचारे देश का भविष्य सुधार ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रिजर्वेशन जो होता है वो प्रोवाइडेड किया जाता है सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट देम इन द सोसाइटी, यानी कि उनको सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे क्या ये सब कुछ सही है? पहले जिस तरह से बोला जाता था एससी और एसटी जो है वो शेड्यूल कास्ट है, तो उनको मंदिरों में नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ये सब कुछ करना, वो सब कुछ जो उनको परमिशन नहीं थी। लेकिन इसका फायदा वो लोग ज्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि जो इस वजह से जो जनरल जो कास्ट है वो पीछे होती चली जा रही है, चाहे वो कैपेबल हो चाहे वो नहीं हो। ओके, सो योर लेसन इज एंडिंग हियर। कल हम लोग करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिल देन, थैंक यू।